एक ऐसी बीमारी जो हर साल लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बनती है। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज क्या है, ये कैसे होती है, इसका इलाज क्या है? अगर डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो क्या होगा? अगर आप ये सब नहीं जानते तो आपके साथ क्या होने वाला है, ये भी कोई नहीं जानता। हमारे देश में करीब 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं। विश्व में 42 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं। विश्व में हर 10 सेकंड में 2 लोगों में इस बीमारी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। साल 2023 में विश्व में 38 लाख लोगों की जान डायबिटीज ने ली है। साल 2050 तक हर 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज होना तय है। डायबिटीज भारत की चौथी लाइलाज बीमारी है, लेकिन अब इस बीमारी का परमानेंट इलाज आ गया है, या यूं कहें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंटली मिल गया है। अगर आप या आपके घर में कोई सदस्य डायबिटिक है तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। साथियों, चीनी वैज्ञानिकों ने सेल थेरेपी के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके एक डायबिटीज पेशेंट का सक्सेसफुली इलाज किया है। इंसुलिन पर डिपेंडेंट इस पेशेंट को अब किसी बाहरी इंसुलिन या फिर दवाओं की जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है कि इसका पैनक्रियाज यानी कि इंसुलिन बनाने वाला अंग बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये कमाल केवल 3 हफ्ते से भी कम समय में हो गया। दोस्तों, इस इलाज की खोज शंघाई चांगजिंग अस्पताल, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर सेल साइंस और रेंजी अस्पताल के एक दल द्वारा की गई और इसकी जानकारी 30 अप्रैल को जर्नल सेल डिस्कवरी में छपी। अब हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से जुड़ी पुरानी बीमारी है जो शरीर की भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगर इसे सही से मैनेज ना किया जाए तो ये गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती है। इससे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिस वजह से बहुत से मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और सेल थेरेपी को डायबिटीज के इलाज में उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, अब जरा ये भी जान लीजिए कि जिस मरीज पर रिसर्च की गई वो कैसे ठीक हुआ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मरीज का सेल ट्रांसप्लांट जुलाई 2021 में किया गया था। केवल 11 हफ्तों के अंदर ही उन्हें बाहरी इंसुलिन की जरूरत नहीं रह गई। अगले साल में उसने धीरे धीरे अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाओं को कम किया और लास्ट में पूरी तरह से बंद कर दिया। टेस्ट से पता चला है कि रोगी का पैनक्रियाज का वो हिस्सा बेहतर तरीके से काम करने लगा जो इंसुलिन बनाता है। अब इस मरीज को 33 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उसे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम आपको बताते हैं कि सेल थेरेपी क्या है। इस नए इलाज में मरीज की पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स को प्रोग्रामिंग करना शामिल, उन्हें शील्ड सेल्स में बदला जाता है ताकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अग्नाशय के ऊतक को फिर से बनाया जा सके। चाइना की टेक्निक ने डायबिटीज के इलाज के लिए रेजोनेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में सीमाओं को तोड़ दिया है। दोस्तों, चीन में हुई रिसर्च के रिसर्चर का कहना है कि ये नई सेल थेरेपी इंसुलिन के बोझ को काफी कम कर सकती है। अगर इस सेल थेरेपी का बड़े लेवल पर अध्ययन हुआ और ज्यादा मरीजों को इसमें शामिल किया और रिजल्ट बेहतर रहे तो ये शुगर के रोगियों को दवाओं के बोझ से मुक्त कर सकता है और उनके सेहत व जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। साथियों, वैसे तो ये डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी केवल रिसर्च हुई है और ये थेरेपी अभी भारत में नहीं आई है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि डायबिटीज की समस्या में सबसे अहम रोल डाइट का है। ऐसे में अगर आपकी डाइट खराब हुई तो समझो आपकी सेहत गई। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।